संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। बोले तांजानी था परिमित कथा, ताम माने उसको, जानी था माने जानना। ये आत्मनेपदी का ज्ञा धातु का रूप है, ध्यान से सुन लेना। जब आप ज्ञा धातु पढ़े ना, ज्ञा, हाँ, तो ज्ञा धातु उभयपदी, जानाति और जानते दोनों रूप बनेगा। तो यहाँ पर कहा जानी था, आपको ज्ञा धातु का विधिलिंग लकार बताया इन्होंने, मध्यम पुरुष का एक वचन, तुमको जानना चाहिए। ताम जानी था, ताम जानी था, उसको जानना क्या? बोले जीवितम में, ऐसा जानना, उसको ऐसा जानना क्या? बोले मैं माने मेरी, मेरा द्वितीयम जीवितम, मेरा दूसरा जीवन है, मेरा दूसरा प्राण है, ऐसा उसको समझना। केवल ये भरना समझना कि केवल वो पत्नी और मैं पति हूँ, ये मैं शरीर हूँ और वो मेरा प्राण है। यही बात कही ना, राम ने भी कहा था अपनी सीता के लिए इसी तरह ना, वासंती के माध्यम से। तो यही कहते हैं। और एक चीज़ और बताया, ताम में द्वितीया का एक वचन है, और कहा परिमित कथाम, परिमित सीमित कथा कहने वाली। कथा माने कथन, बोलना, बहुत कम बोलने वाली होगी। किसी का पति बाहर चला गया हो, 8 महीने से वो विरहिणी हो, तो बहुत कचर कचर बोली, और बहुत कचर कचर बोले तो समझना है कि कौनो विरह नहीं आए। जो नहीं के घर में जाए, हूँ के घर में जाए, हियाँ बैठे हुआ बैठे, और दीदी यहाँ दिन भर फोन में बिजी रहे, समझना कौनो विरह नहीं आए। विरहिणी स्त्रियों का कालिदास ने बताया कि जो विरहिणी स्त्रियां होती हैं वो तो या तो अपने पति के भूतकाल के बारे में सोचती हैं, या वर्तमान काल के, या तो भविष्य के बारे में। उनको और दूसरों से बात करने का कहाँ टाइम मिलता है। परिमित कथा, आपने भी विरह की दशा में देखा होगा, चाहे आप अपने ऊपर ले लीजिए, चाहे अपनी पत्नी के ऊपर ले लीजिए, प्रेमिका के ऊपर ले लीजिए, जो भी विरह दशा में होगी वो परिमित कथा वाली होगी, कम बोलने वाली होगी, बहुत थोड़ा बोलेगी। तो बोले कि मान लो बहुत सारी स्त्रियाँ तुमको हमारे घर में दिखें तो सब कचर 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 कर रही होंगी, लेकिन हमारी वाली परिमित कथा, और उसको समझना क्या? जीवितम में। ये मेघदूत का फल है गुरु। यदि आप कहें कि सर हमको यक्ष बनना है, यक्ष बनना है, तो यक्ष बनना है तो देख लो यक्ष अपनी यक्षिणी को क्या कहता है कि जीवितम में, मेरा दूसरा जीवन है, वो मेरा दूसरा प्राण है। कौन? ताम जानी था, उसको समझना। और कहा और क्या समझना कि दूरी भूते माई सहचर, मैं उसका सहचर हूँ, मैं उसका, हाँ, जो सहैव चरत इति सहचरः, जो हमेशा साथ साथ रहे। इसका मतलब हमेशा यक्ष और यक्षिणी एक ही साथ सोते, जगते, उठते, बैठते, चलते फिरते, घूमते रहते थे। ऐसे नहीं, कुछ लोगों को देखा होगा कि भाई साहब दिल्ली जाइए लेकिन बिन मेहरार न जाइए, लाई के जाइए, बम्बई जाइए तो साथ में लाई के जाइए, बोलो हाँ, हरिद्वार जाइए तो साथ में लाई। ये है दूरी भूते मई, हमारे कहीं नहीं हारो। कुछ लोग अब कहें कि सर आप कितना ले जाते हो, अरे तो दूरी भूते मैं माने मेरे, मैं दूर हो गया हूँ अपनी सहचर, वो मेरा सहचर, मैं उसका सहचर, बोलो हाँ, वो मेरी सहचरी, मैं उसका सहचर, और उसका सहचर दूर हो गया तब कैसे है? तो आप देखना सहचर और सहचरी, चक्रवाक और चकवी, चकवा चकवी का आपने देखा होगा, दिन भर साथ रहते हैं, रात में बिछड़ जाते हैं, और जैसे रात में बिछड़ने के बाद चकवी दिन रात भर रोती है, चकवा रात भर रोता है, ऐसे ही हमारे बिछड़ जाने पर वो चकवी की तरह, क्या लिखा? चक्रवाकीम इव एकाम, एकाम एकाकिनीम, अकेलीम, अकेली है, चकवी की तरह। जैसे जिसका चकवा दूर हो जाए तो सारी रात जैसे चकवी अकेले होकर रोती रहती है, ऐसे ही मई दूरी भूते। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे। मई दूरी, मई में सप्तमी का एक वचन, दूरी भूते में सप्तमी का एक वचन, सहचर्य में भी सप्तमी का एक वचन। मेरे दूर हो जाने पर, मैं पै पर, मेरे दूर हो जाने पर चक्रवाकी में चकवी की तरह एकाम,
ऐसी अकेली कहीं बेचारी घर के किसी कोने में पड़ी होगी, रो रही होगी, परेशान होगी। उसको मेरे जीवन का मेरा दूसरा जीवन समझना। परिमित कथाम होगी, थोड़ा बोलने वाली होगी, बोलो हाँ या ना। और चकवी की तरह कहीं बेचारी एक किनारे मुझसे दूर हो करके, यानी बहुत पंचायत में वो नहीं बैठी होगी, किसी दंड फंद में नहीं बैठी होगी, कोई मेहर पंचौरा उसको पसंद नहीं आता होगा। परिमित कथाम लिखा है। क्या लिखा है? परिमित कथाम। और परिमित कथाम कौन? यक्षिणीम। परिमित कथाम कौन? ऐसा जानी था ताम, उसको ऐसा समझना। परिमित कथाम समझना, मैं द्वितीयम जीवितम समझना, और उसको मई दूरी भूते सहचरे, उसको चक्रवाकी की तरह समझना, चकवी की तरह अकेली समझना, उसको एकाकिनी समझना। और कहा गाढ़ोत्कंठा गुरुषु दिवसे। बाला कहते हैं ना, जो अभी बहुत एजेड नहीं है, मैं फिर से बता दूं, बाला कहते हैं 16, 17, 18 साल की। तो बोले कि वो भी एसु दिवसेषु गच्छत्सु, एसु गुरुषु दिवसेषु। अब ये उसके लिए भारी दिन ही तो है, जिसका पति नहीं है उसके लिए एक एक दिन काटना कैसे मुश्किल है, तो जिसके नहीं है उसे पूछो। एसु गुरुषु दिवसेषु गच्छत्सु, सप्तमी का बहुवचन है, देख के चलना। एसु इन, एसु गुरुषु दिवसेषु, ये गुरुमय दिन, ये गुरु दिन है, विरह के दिन है, भारी दिन है, बहुत कठिन दिन है, कठोर दिन है। ऐसे दिनों के गच्छत्सु, ऐसे दिन बीत रहे हैं, गच्छत्सु बीत रहे होने पर गाढ़ोत्कंठाम बालाम, बड़ी गाढ़ी उत्कंठा है, बहुत गाढ़ा दुख है, बड़ा गाढ़े विरह का दुख है। ऐसी बालाम को ऐसे जाताम मन्ये, मैं ऐसी हुई समझता हूँ। कैसी हुई समझता हूँ? नीचे उदाहरण दिया अपनी यक्षिणी का कि हमारी यक्षिणी ऐसी हो गई होगी हमसे दूर, हमसे दूर हमारी यक्षिणी कैसी हो गई होगी। तो कहता है कि जाताम मन्ये आपने पाला पड़ते देखता है, पाला पड़ जाए तो बहुत सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, और वैसे ही फसलों में कमलिनी भी मुरझा जाती है, क्योंकि कमल और कमलिनी खिलता है जब होता है सूर्य, तब सूर्या पाये न खलो, पीछे पढ़ के आया। तो वही बात यहाँ कहा कि शिशिर मथिताम पद्मिनीम, मानो पाला पड़ी हुई, पाला पड़ जाने से जैसे पद्मिनी माने कमलिनी, अन्य रूपाम जाताम, जैसे दूसरे रूप वाली हो जाती है, माने वो सुंदरता नहीं रहती, वो खिलखिलाहट नहीं रहती, वो चमक नहीं रहती, वो विकास नहीं रहता, वो सुगंधी नहीं रहती, उस तरह से कमलिनी नहीं खिल पाती, वो मुरझाई सी कमलिनी रहती है। ऐसी हमारी वाली यक्षिणी भी मुरझाई हुई कमलिनी के समान हो गई होगी। मैं उसका सूरज था और मैं दूर हो गया, तो मेरे दूर हो जाने से वो ऐसी कमलिनी की तरह हो गई होगी जो शिशिर मथिताम पद्मिनीम इव जाताम, मानो शिशिर माने शीत के कारण, पाले के कारण, मथित माने मर्दित कर दी गई है, ऐसी अन्य रूपाम दूसरे रूप वाली जाताम हो गई होगी। ऐसा मैं मन्ये, किसको मन्ये? बोले अपनी बालाम को। बालाम कैसी है? बोले गाढ़ोत्कंठाम बालाम, गाढ़ोत्कंठाम बालाम। बोले ये गाढ़ी उत्कंठा क्यों है, ये गाढ़ा दुख क्यों है, विरा क्यों है? बोले गुरुसु दिवसेषु एसु गच्छत्सु, रोज रोज इतने भारी दिनों को बिता रही है पति के बिना। ऊपर लिखा ना कि दूरी भूते माई सहचरे चक्रवाकी वही काम। एक काम माने एक अकेली, किसकी तरह? चकवी की तरह। चकवा चकवी की कहानी पता ना, कि दिन भर साथ रहेंगे, रात में बिछड़ जाते हैं। बोलो हाँ। अब बिछड़ जाते माने वहीं रहते हैं अगले बगल, लेकिन एक अगल बगल रहते हुए भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते। जैसे ही सुबह सूर्य की रोशनी आती है वैसे ही दोनों फिर मिल जाते हैं। तो बोले चकवी की तरह आज 8 महीने से हमारी यक्षिणी अलग हुई होगी, चूँकि दूरी भूते मई सहचरे, मुझ जैसे सहचर के दूर हो जाने पर चक्रवाकीम इव चकवी की तरह एकाम माने अकेली होगी, और परिमित कथाम कम बोलने वाली होगी। और मैं द्वितीयम जीवितम ताम जानी था, उसको मेरा दूसरा जीवन समझना, दूसरा प्राण समझना कि वो मेरी जान है, जान। बोलो हाँ।
तू मेरी जान है जाने मन। यही तो कह रहा है कि जीवितम में द्वितीयम। क्या कह रहा है? जीवितम में, जाने मन माने मेरा मन तुम्हारे जान में है, इसीलिए तुम जाने मन हो। जाने मन का मतलब क्या हुआ? मेरा मन जानता है कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूं। दूसरी वाली व्याख्या जाने मन की, मेरा मन जानता है कि तुम क्या हो जाने मन। जान जानते हो ना, जान वही जान माने जीवितम, द्वितीयम जीवितम ताम। उसको समझना वो केवल मेरी पत्नी भर नहीं है, मेरा प्राण है। और यदि वो प्राण चला गया तो ये शरीर इधर क्यों यक्ष जीवित है? बोले मेरा प्राण जीवित है इसलिए यक्ष जीवित है। प्यार की थोड़ी धुरंधरता देखो, क्या कालिदास ने बताया है कि जान हमारी अलका में है और शरीर रामगिरी पर्वत में। बोलो हाँ, बोले शरीर देखा इसीलिए तो उसका कंगन गिर गया है गुरु। हमारे इतना दुबला हो गया, इतना प्राण नहीं जाएगा क्योंकि प्राण तो इसमें है ही नहीं, प्राण तो वहाँ। जीवितम में द्वितीय, बोले हाँ या ना? इसीलिए कहता है कि तांजानी था परिमित कथा जीवितम दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकी गाढ़ोत्कंठा गुरुसु दिवसे येषु गच्छत्सु जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वान्यरूपां। कैसे भी सवाल पूछ ले, शिशिर मथिताम पद्मिनीम से किसका उदाहरण दिया गया, किसकी तुलना की गई? शिशिर मथिताम द्वितीया का एक वचन, पद्मिनीम द्वितीया का एक वचन। शिशिर मथिताम पद्मिनीम यक्षिणीम। शिशिर मथिताम शीत के कारण, शिशिर के कारण, शैत्य के कारण, पाले के कारण जो मत दी गई है, ऐसी पद्मिनी के समान। और उस पद्मिनी का देखो, कमलिनी की सुंदरता होती है तब जब सूर्य खिलता है तो वो भी खिलती है। और मैं हूँ अपनी प्रियतमा के लिए, मैं सूरज हूँ। जब मैं ही नहीं रही हूँ तो मैं ही जब नहीं हूँ, दूरी भूते मई सहचरे, तो हमारी यक्षिणी कमलिनी होते हुए भी शिशिर मथिताम कमलिनी की तरह उसकी अन्य रूपाम शोभा समझ लेना। अब उसमें वो बात नहीं होगी। यद्यपि जब मैं था तब तो वो थी पक्को बिंबाधरोष्ठी। अब मान लो अब काली बिंबाधरोष्ठी हो गई हो तो गड़बड़ ना समझना, इसलिए कि दूरी भूते मई सहचरे। बोलो हाँ, अब 8 महीने में बहुत कुछ बदल गई होगी। ऐसा मैं जाता मन्ये, ऐसा वो हो गई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये देखो अपना अपना प्यार है। आप भी यहाँ बैठे हुए अपनी वाली यक्षिणी को देखें, यदि 60 किलो की आप छोड़ के आए थे और 8 महीना बाद जाओ 65 किलो की हो गई, गड़बड़ है। 60 किलो की छोड़ के आए थे, 45 किलो के मिले तो समझना सही चल रहे हैं। शिशिर मथिताम पद्मिनीम की तरह बात हो रही यहाँ पर। अब ये नहीं कि अब जाए कि तू वजन करावे लागो। यहाँ मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको समझ में आया। दूरी भूते मई से किसका बोध होगा? मई सहचरे कौन? और चकवी की तरह किसको बताया? यक्षिणी को। और ताम से किसका बोध हुआ? यक्ष। जीवितम में द्वितीयम किसको कहता है? यक्ष कहता है कि कम बोलने वाली। परिमित कथाम कौन? यक्षिणी। और एषु गुरुषु दिवसेषु, गुरुषु दिवसेषु संधि दिवसेषु एषु, ऊ के स्थान पर वाह हुआ, यड़ संधि हुई। बोलो हाँ या ना? सप्तमी के बहुवचनांत रूप है। और बालाम किसको कहा? गाढ़ उत्कंठा है, गहरी पीड़ा है, गहरी विरह वेदना है। किसमें? यक्षिणी में। कर लेंगे ना। और पद्मिनी के समान किसको बताया? यक्षिणी को। कोई सवाल? सहचरति इति सहचरा, जो साथ में विचरण करे वो सहचर है। बोलो हाँ। और मान लो आपसे पूछ ले कि दूरी भूते मई सहचरे में सप्तमी कैसे हुई, तो लिख देना यस्य च भावे न भाव लक्षण। मेरे दूर हो जाने। परिमिता कथा यस्याः सा, परिमिता माने सीमित कथा, सीमित बोलने वाली जो है वो। तो परिमिता कथा यस्याः सा बहुब्रीहि समास। परिमिता कथा यस्याः सा कौन? यक्षिणी। इसको आप ध्यान में रखते चलना है। मैं प्राण, वो मेरी प्राण और मैं प्राणी। बोलो हाँ। मैं शरीर और मेरे शरीर में रहने वाला दूसरा प्राण कौन?
कर लेंगे ना। जानी था में मान लो आपसे लकार वगैरह पूछ सकता है, आत्मनेपदी का है, ज्ञा धातु है, विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन, कर लेंगे, कोई दिक्कत। गाढ़ोत्कंठाम, गाढ़ा उत्कंठा यस्यासा, गाढ़ा माने गहरी, उत्कंठा माने दुख, यस्या माने जिसको, सा माने वह, तो गाढ़ोत्कंठा और द्वितीया के एक वचन में गाढ़ोत्कंठाम, चूंकि ताम में द्वितीया का एक वचन है और ताम से बोध हो रहा है किसका, और बालाम में भी द्वितीया का एक वचन है, बालाम से किसका बोध हो रहा है, जन धातु से क्ता प्रत्यय लगा के जाता बनेगा, टाप लगा देंगे जाता बनेगा, और द्वितीया का एक वचन लगा देंगे जाताम बनेगा, जाताम मन्ये, क्या बन जाएगा, जाताम मन्ये, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत, कर लेंगे। कोई भी समास आए, कोई भी लकार पूछे, कोई भी सवाल पूछे, ताम से क्या है, बालाम कौन है, गाढ़ोत्कंठाम कौन है, संधि कौन सी है, तो आप इस तरह के सारे सवालों को हल कर लेंगे। बोलिए हाँ, बोले